नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। खबर नान से है, जहां बीजेपी के पूर्व मंत्री और शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी सुखराम चौधरी ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सिरमौर जिले को इस आपदा की घड़ी के दौरान नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जो सिरमौर जिले में बादल फटने की दर्दनाक घटना हुई, जिसमें 5 लोग मर गए, सैकड़ों पेड़ उखड़ गए और फसलें तबाह हो गई। दुख की बात तो यह है कि सरकार का एक भी राजनीतिक प्रतिनिधि अभी तक मौके का जायजा नहीं लेने आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बादल फटने की घटना के तुरंत बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल मौके पर पहुंचे और वहां हुए नुकसान का जायजा लिया। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और शिमला से सांसद सुरेश कश्यप ने भी मौके का जायजा लिया, लेकिन कांग्रेस सरकार के एक मंत्री ने जायजा लेना जरूरी नहीं समझा। हिमाचल प्रदेश के हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी विनोद के परिवार के बीच में संतावना देने पहुंचे। वो सिरमौरी ताल में मौके का उन्होंने मुआयना किया और जो विनोद का परिवार है, उसकी धर्मपत्नी, उसके दोनों बच्चे, उसके पिताजी, उसकी माताजी इस दुनिया में नहीं रही। अकेला वो उस परिवार में जहाँ रहता था, अकेला व्यक्ति आज इस दुनिया में है। उसके आंसू पहुंचने आप जरूर पहुंचे, ये मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर इस समय तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सिरमौर जिला का जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन नाहन चौगान में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह करेंगे। 15 अगस्त को परेड प्रमुख आकर्षण रहता है और इसी को लेकर इन दिनों पुलिस के महिला पुरुष जवान, होमगार्ड जवान, एनसीसी, एनएसएस के वॉलंटियर चौगान में अभ्यास कर रहे हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस अध्यक्ष सोमदत्त खुद परेड के अभ्यास का निरीक्षण कर रहे हैं। 15 अगस्त को लेकर के हम अभ्यास करवा रहे हैं, जिसमें कि पुलिस और होमगार्ड के अतिरिक्त कॉलेज और स्कूल के बच्चे हैं जो एनसीसी और एनएसएस और अन्य वॉलंटियर्स हैं, तो रिहर्सल कराई जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अवसर पर आज डलहौजी नगर में स्थानीय प्रशासन, रमणीय समाज सेवी संस्था और डलहौजी प्रेस क्लब के सौजन्य से एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व तहसीलदार रमेश चौहान ने किया। उनके साथ डलहौजी पब्लिक स्कूल की अध्यक्ष डॉक्टर कैप्टन जीएस ढिल्लो, रमणीय संस्था की अध्यक्षा रेणु चौधरी भी मौजूद रही। वहीं तिरंगा यात्रा में डलहौजी के विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों विद्यार्थियों, स्थानीय लोगों, प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों और यहां घूमने आए पर्यटकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। It's a great occasion and calls for a great celebration. रमणीय डलहौजी संस्था के द्वारा और प्रशासन के सहयोग से जो तिरंगा यात्रा आज विभिन्न स्कूलों के बच्चों के साथ निकाली जा रही है डलहौजी में, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी नई जनरेशन है और जो हमारे लोग हैं, उनको आज़ादी का महत्व समझाने का एक काफ़ी अच्छा तरीका है। और मैं लोगों से भी यही अपील करूँगा कि वो आज़ादी के महत्व को समझें, क्योंकि जो आज़ादी है हमें काफ़ी जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके बलिदानों से और उनके अथक प्रयासों के। स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए आप भी अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगा सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस को विशेष बनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया हुआ है। पिछले साल की तरह इस साल भी डाक विभाग की ओर से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। डाक मंडल धर्मशाला के डाक अधीक्षक सुरेंद्र पाल शर्मा ने बताया कि बीते साल की तरह इस बार भी डाक विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि राष्ट्रीय ध्वज को हर घर तक पहुंचाया जाए, जिसके लिए डाक विभाग को 50,000 राष्ट्रीय ध्वज घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने बताया कि हर तिरंगे की कीमत 25 रुपए निर्धारित की गई है। सप्लाई में देरी आने के कारण अभी तक लगभग 7,000 तिरंगों की बिक्री हुई है। अभी बिक्री की प्रक्रिया जारी है। इसके बारे में गत वर्ष की तरह इस बार भी डाक विभाग को ये जिम्मेदारी दी गई है कि राष्ट्रीय ध्वज जो हर घर तक पहुंचाया जाए। इस बार हमें 50,000 राष्ट्रीय ध्वज सेल करने का टारगेट मिला है, लक्ष्य मिला है। हमारे पास अभी 51,000 की सप्लाई आ चुकी है और इनकी हमने आगे सभी अपने जो जितने भी डाकघर हैं, हमारे 305 शाखा डाकघर हैं, 59 उप डाकघर हैं और 2 मुख्य डाकघर।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। शुक्रवार रात से लगातार हो रही बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं शिमला के दूधली में भारी बारिश के बाद आज तड़के सुबह लैंडस्लाइड होने से सड़क पर पार्क 3 गाड़ियां चपेट में आ गई, जिसको लेकर लैंडस्लाइड की चपेट में आई गाड़ी के मालिक और स्थानीय लोगों ने बताया कि यह हादसा सुबह के समय हुआ। लैंडस्लाइड में सड़क के किनारे पार्क की गई 3 गाड़ियां दब गई। वहीं दबी हुई गाड़ियों को निकालने के लिए जेसीबी और क्रेन की सहायता से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लैंडस्लाइड की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और इसी चलते शिमला में फिर से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई और आप तस्वीरों में देख सकते हैं 3 गाड़ियों में का हादसा हुआ है लैंडस्लाइड के बाद। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पेड़ टूटे हुए हैं और सड़कों पर पहाड़ दरक कर नीचे गिरे हुए हैं, जिसके चलते 3 गाड़ियों को नुकसान हुआ। सर, मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं दुधली से हूँ। ये जो लैंडस्लाइड हुआ है ये अपर दुधली में हुआ है और आप देख सकते हो इसमें 3 गाड़ियां जो है चपेट में आ चुकी है, बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। और प्राकृतिक के तकरीबन 10 पेड़ जो है इसकी लपेट में आ चुके हैं। इसमें लगभग 4-5 गाड़ियां लपेट में आई है, इसमें मेरी गाड़ी भी थी और ये हादसा लगभग 5:45 के आसपास का सुबह का। इसमें सारा पहाड़ ऊपर से दरका है और कम से कम 15-20 पेड़ आए इसकी चपेट में। आपने गाड़ी नुकसान तो मुझे लगता है 50-60 हज़ार का तो नुकसान हो गया। खबर सोलन से है, जहां देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण मोर्चा के मुख्य सुप्रीमो रमित ठाकुर ने बताया कि 15 अगस्त से 111 दिन तक अन्न त्याग यात्रा शुरू की जा रही है, जो चारों लोकसभा क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी, जिसका शुभारंभ कुनिहार के तालाब मैदान से किया जाएगा। वहीं रमित ठाकुर ने बताया कि इस दौरान स्वर्ण समाज के मुद्दों, समानता का अधिकार, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार देवभूमि क्षत्रिय संगठन चारों लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। थी तो 15 अगस्त से राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी और देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा के माध्यम से कुनिहार तालाब स्टेडियम से 112 दिन की यात्रा, अन्न त्याग यात्रा शुरू की जा रही है। 112 दिन हम लोग अन्न का त्याग करेंगे। चारों लोकसभा क्षेत्र के अनुसार इस यात्रा को पूरा किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले शिमला लोकसभा, जिसमें जिला सोलन, जिला सिरमौर, जिला शिमला, उसके बाद मंडी लोकसभा, उसके बाद कांगड़ा लोकसभा, उसके बाद हमीरपुर लोकसभा। 4 दिसंबर को इस यात्रा को समापन किया जाएगा। 5 दिसंबर को कुनिहार तालाब स्टेडियम में इस यात्रा का समापन समारोह रखा जाएगा, जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश से लगभग 50,000 लोग शामिल हों। कुल्लू में अब आई फ्लू के मामले भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अलग से एक स्पेशल वार्ड की व्यवस्था की गई, ताकि आई फ्लू से संक्रमित लोगों का वहां पर इलाज किया जा सके। वहीं अब तक जिला कुल्लू में आई फ्लू के 170 से अधिक मामले आ चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इन सभी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और बचाव को लेकर भी विशेष रूप से जनता को जागरूक किया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर नाराज पवार ने बताया कि आई फ्लू एक वायरस डिजीज है और बैक्टीरिया के माध्यम से ये एक दूसरे में फैलता है, जिसको लेकर उन्होंने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। तो नागराज डॉक्टर ने सलाह दी है कि लोग अपना ध्यान रखें और उसके बाद जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, लोगों से दूर रहें। तो कुल्लू में जिस तरीके से आई फ्लू बढ़ रहा है, उसको लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और साथ ही अस्पतालों में भी काफी सुविधाएं की बनाई जा रही हैं, ताकि लोग जो हैं संक्रमित हैं अगर आई फ्लू से, तो उनका बेड अलग रहे ताकि दूसरे लोगों में संक्रमण ना फैले। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई और बचाव को लेकर भी विशेष रूप से जनता को जागरूक किया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर नागराज पवार ने बताया कि आई फ्लू एक वायरस डिजीज है और बैक्टीरिया के माध्यम से ये एक दूसरे में फैलता है, जिसको लेकर उन्होंने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। जिला कुल्लू में
तो पिछले महीने, क्योंकि इन दिनों बरसात के मौसम में ये केसेस अक्सर बढ़ जाते हैं। पिछले 2 महीनों में हमें, पिछले 2 सालों की अगर बात करें, कोविड के दौरान की बात करें, तो हमें शायद उन दिनों में कोई आई फ्लू के केसेस इन दिनों में नहीं मिले थे। वो इसलिए नहीं मिले थे क्योंकि अगर आप उस समय ध्यान से देखें तो हम सैनिटाइजर यूज कर रहे थे, एक डिस्टेंसिंग मेंटेन थी, कंटैक्ट कम था। तो ये जो आई फ्लू है कंटैक्ट से फैलता है, क्योंकि ये कंटैक्ट से होता है, एक दूसरे से होता है, वायरल डिजीज है। तो मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि हाथ को धोएं अच्छे ढंग से जब भी कांटेक्ट में आए। और वायरल के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए जरूरी होता है कि डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें आप। हाथ को अगर सैनिटाइज कर सकते हैं तो सैनिटाइज करें। और घर में अगर बाय द वे कोई ऐसा पेशेंट है तो अगर उसके साथ कांटेक्ट है तो हाथ धोएं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें या आइसोलेट कर दें। बिलासपुर जिले के रोटरी क्लब घुमारवी ने नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले एसडीएम कार्यालय की वाटिका में पौधारोपण का शुभारंभ किया। ये वाटिका एसडीएम और नगर परिषद के द्वारा रोटरी क्लब घुमारवी को दी गई है, जिसमें रोटरी क्लब पौधारोपण और फुलवारी तैयार करेगा। साथ ही शहर के लोगों को एक स्थान देगा जहां वह अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और घूम फिर भी सकते हैं। इस स्थान को रोटरी वाटिका का नाम दिया गया। वहीं रोटरी क्लब के अध्यक्ष रमेश कैंथ की अध्यक्षता में और सचिन गुप्ता, रोटरी क्लब घुमारवी के सचिव शशि कुमार इत्यादि रोटेरियन सदस्यों के साथ साथ घुमारवी वासियों ने इस पौधारोपण में अपना योगदान दिया। साथ ही घुमारवी को एक सुंदर और आकर्षण का केंद्र बनाने का लक्ष्य लिया। सर, हमने अपने रोटरी क्लब की पीछे मीटिंग की थी। मीटिंग में हमने रोटरी क्लब में जनरल बॉडी मीटिंग में ये हमने डिसाइड किया था कि जो प्लांटेशन है वो हम अगस्त महीने में करेंगे। उसके लिए रोटरी क्लब घुमारवी ने ये जाहिर किया था कि जो रोटरी क्लब, जो हमारे एमसी के पार्क हैं, वो उसको हम अडॉप्ट करेंगे जो एसटीएमओ के साथ है। तो फिर सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद हमने एसटीएम घुमारवी और ईओ साहब को और लोकल अथॉरिटीज को, जिला प्रशासन को कांटेक्ट करके पत्राचार किया था, जिसमें उन्होंने हमें परमिशन दे दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।